ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पूरे अर्थ पर अकेला था। वहाँ पर तो सिर्फ रात के समय ऐसे काले साए निकलते थे जो उस आदमी को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट नेविल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर पूरे शहर में घूम रहा था। रॉबर्ट यूएस मिलिट्री का एक साइंटिस्ट था, लेकिन अब तो पृथ्वी पर सारे इंसान मारे जा चुके थे। यानी कि रॉबर्ट इकलौता जिंदा इंसान था जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद होता है। रॉबर्ट तो सबसे पहले मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चला गया था, मानो कि पूरा शहर उसके लिए एकदम से फ्री था। अब यहाँ बहुत ज्यादा घूमने के बाद रात होने वाली होती है। रॉबर्ट इस बात से थोड़ा डर गया था, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है। पर यहाँ रात होते ही बहुत सारे काले साए रॉबर्ट के ऊपर लगातार हमला कर देते हैं। ये अच्छी बात थी कि रॉबर्ट के पास मशीन गन्स थे, जिसकी वजह से वो अपने सामने आने वाले काले सायों को मारकर अपने घर के अंदर चला जाता है। रॉबर्ट का ये घर पूरी तरीके से सुरक्षित था, क्योंकि वो सारे काले साए यहाँ पर आ ही नहीं सकते। इसके बाद पूरा सीन 2 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर रशिया और चाइना की लगातार जंग हो रही थी। वर्ल्ड वॉर चालू होने की वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। लेकिन यहाँ पर बात ज्यादा तब बिगड़ गई जब चाइना ने बायो वॉर चालू कर दी। दरअसल अब चाइना वाले किसी मिसाइल या बॉम्ब का यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो एक खतरनाक वायरस का यूज करते हैं जिससे कि रशिया के सारे लोग मारे जाएं। देखते ही देखते ये खतरनाक वायरस चारों तरफ फैल जाता है। सारे लोग लगातार वायरस की वजह से मारे जा रहे थे, पर अब इस वायरस का असर पूरे अर्थ पर फैल जाता है, जिसका जुर्माना चाइना को भी भरना पड़ा। हमें यहाँ पर रॉबर्ट दिखाया जा रहा था जो कि लेबोरेटरी में लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है। रॉबर्ट मिलिट्री के कहने पर वायरस का एंटीडोट बना रहा होता है, जिससे कि सारे लोग ठीक हो सकें। कई घंटों के मेहनत के बाद रॉबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट एंटीडोट बना लिया होता है, जिससे कि वायरस को ठीक किया जा सकता था। लेकिन इस एंटीडोट पर अभी एक्सपेरिमेंट करना बाकी होता है, इसीलिए रॉबर्ट कंट्री से बाहर जाकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है। लेकिन अब तो वायरस का असर चारों तरफ फैल चुका था, जिससे कि रॉबर्ट और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर तो सीधा आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे आकर गिर गई थी। रॉबर्ट के सिवा सारे लोग मारे जाते हैं। पर अब रॉबर्ट वायरस की वजह से बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था, इसीलिए अब उसे अपनी बॉडी में एक्सपेरिमेंटल एंटीडोट इंजेक्ट करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं होता। रॉबर्ट ने अपना बनाया गया एंटीडोट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया होता है। ताज्जुब की बात ये थी कि उस एंटीडोट ने वायरस को पूरा खत्म कर दिया। रॉबर्ट तो कुछ ही देर में एकदम से नॉर्मल हो चुका था, लेकिन अब रॉबर्ट की सिवा और कोई भी शहर में मौजूद नहीं होता। वहाँ पर तो वो काले साए और म्यूटेंट्स मौजूद थे, जिनकी हालत वायरस की वजह से ये हो गई थी। वो सारे म्यूटेंट्स सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते हैं और अब उन सभी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट होता है। उन म्यूटेंट्स की कम्युनिटी सिर्फ रॉबर्ट को ही मारना चाहती थी, लेकिन रॉबर्ट ने अपने घर को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया था जिससे कि वो म्यूटेंट्स अंदर नहीं आ सकते थे। रॉबर्ट के पास तरह तरह की गन्स भी मौजूद होती है, जिससे कि वो उन म्यूटेंट्स को मारता जाता था। अब यहाँ अगले दिन सुबह होने के बाद रॉबर्ट एक कपड़े की दुकान के अंदर चले जाता है। रॉबर्ट तो अपने कपड़े चेंज करने लगा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रॉबर्ट जब वहाँ पर जाकर देख रहा था तब उसे एक लड़की दिखाई दी थी जो एक स्टैचू बनने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक से वो लड़की भागने लग जाती है। रॉबर्ट भी लगातार उसका पीछा करने लगा था, पर वो लड़की उसे कहीं भी ना दिखने के कारण रॉबर्ट को ये लगने लगा था कि ये उसकी इमेजिनेशंस हैं, क्योंकि इतने सालों से रॉबर्ट ने यहाँ पर किसी भी जिंदा इंसान को देखा ही नहीं था, इसीलिए उसे लगातार हेलुसिनेशन होते थे। अब यहाँ रॉबर्ट कुछ वाइन पीने के लिए वाइन शॉप में आ जाता है, लेकिन अब देखते ही देखते उस जगह पर बहुत सारी म्यूटेंट्स की टीम आ गई थी जो रॉबर्ट पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। रॉबर्ट को पकड़कर सारे म्यूटेंट्स के सामने पेश किया गया था। सारे म्यूटेंट्स रॉबर्ट को जान से मारना चाहते थे और अब उन सभी म्यूटेंट्स का लीडर, जिसका नाम जोनाथन होता है, वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ये डिसाइड कर रहा था कि उन्हें रॉबर्ट को पूरी तरीके से जला देना चाहिए। हालांकि जोनाथन ने रॉबर्ट के साथ बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत भी की थी। तब जाकर हमें उन सारे म्यूटेंट्स का चेहरा दिखने मिलता है, जिनकी आंखें वायरस की वजह से पूरी बदल चुकी थी। और अब वो सब रॉबर्ट को लेकर एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में चले गए थे, जहाँ पर वो मिलकर रॉबर्ट को जला देंगे। वो म्यूटेंट्स ऐसा करने ही जा रहे होते हैं, तभी स्टेडियम की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इतनी ज्यादा रोशनी की वजह से वो सारे म्यूटेंट्स अच्छे से देख नहीं पा रहे थे और अब वो सारे म्यूटेंट्स एक जगह पर जाकर छुपने लग जाते हैं। यहाँ स्टेडियम के अंदर कोई एक अनजान आदमी आ गया था जो रॉबर्ट को लेकर यहाँ से चला जाता है। बाहर निकलने के बाद रॉबर्ट के सामने वही औरत आ गई थी जिसे कि उसने कपड़ों की दुकान में देखा था। उस औरत का नाम लीसा होता है। अपना इंट्रोडक्शन ना देते हुए लीसा रॉबर्ट के साथ यहाँ से निकल जाती है। उसी जगह पर हमें क्लच नाम का एक दूसरा
आदमी दिखाया गया था जो रॉबर्ट और लीसा के यहाँ से निकलने के लिए मदद करता है। क्लच ने तो उन सारे म्यूटेंट्स का ध्यान भटका दिया था जिससे कि वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकल सकें। लीसा रॉबर्ट को लेकर एक पहाड़ी वाले इलाके में अपने घर के पास लेकर आ जाती है। उस जगह पर तो और भी जिंदा इंसान मौजूद थे, हालांकि वो सब बच्चे होते हैं। वहाँ पर तो क्लच भी आ गया था जिसने रॉबर्ट की मदद की होती है। रॉबर्ट तो पूरी तरीके से हैरान होता है कि वो सारे लोग वायरस से कैसे बच गए। तब जाकर क्लच कहता है कि शायद से हमारी बॉडी में पहले से ही इतना इम्यूनिटी थी जिससे कि हम पर वायरस का असर नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लीसा रॉबर्ट को अपने भाई के पास लेकर चली गई थी जिसके ऊपर धीरे धीरे वायरस का असर होता जा रहा था और वो एक म्यूटेंट बनने वाला था। रॉबर्ट कह रहा होता है कि इसे बचाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रॉबर्ट ने कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट दवा तो बना ली थी, पर वो कितनी असरदार है ये जांचना मुश्किल है। हालांकि उस एंटीडोट की वजह से रॉबर्ट एकदम ठीक हो गया था, इसीलिए रॉबर्ट को थोड़ी सी होप होती है कि उसके ब्लड की वजह से लीसा के भाई को बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए रॉबर्ट को पास ही वाले एक लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा जहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। इसीलिए अब रॉबर्ट, क्लच और बाकी सभी के साथ निकल पड़ता है लेबोरेटरी की तरफ। रास्ते में रॉबर्ट उन सभी को ये बता रहा था कि उसने कुछ टाइम पहले इस एंटीडोट का यूज म्यूटेंट्स के ऊपर किया था, लेकिन इससे वो सारे म्यूटेंट्स ठीक होने के बजाय काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। कई घंटे ट्रैवल करने के बाद वो सब लेबोरेटरी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ रॉबर्ट अपनी सारी तैयारी करने लगा होता है लीसा के भाई को ठीक करने के लिए। यहाँ पर लीसा और रॉबर्ट बात करते करते काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। तभी रॉबर्ट को ये एहसास होता है कि एक बहुत ही बड़ा म्यूटेंट्स का ग्रुप उनके लेबोरेटरी के बाहर खड़ा है। लेबोरेटरी के बाहर की लाइट चालू नहीं थी, इसीलिए वो सारे म्यूटेंट्स बिना डरे अंदर आ सकते थे। रॉबर्ट तुरंत जनरेटर में ऑयल डालने के लिए चला गया था जिससे कि लाइट्स वापस से चालू हो जाएं। हालांकि यहाँ पर कुछ म्यूटेंट्स घर के अंदर घुसना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने एकदम सही टाइम पे जनरेटर को ऑन कर दिया था जिससे कि सारी लाइट्स जलने लग जाती हैं। वो सारे म्यूटेंट्स इतनी ज्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब उनमें से एक म्यूटेंट घर में घुसने में कामयाब हो गया था। रॉबर्ट तो अब एकदम खुश होकर लीसा के पास आ जाता है। तभी अचानक उसने देखा कि लीसा के पीछे एक म्यूटेंट खड़ा हुआ है, इसीलिए रॉबर्ट ने अपनी एडवांस गन का यूज करके उस म्यूटेंट पर फायर कर दिया था। इतनी ज्यादा गोलियां लगने के बाद वो म्यूटेंट मारा जाता है। लीसा तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद लीसा रॉबर्ट के साथ मेकआउट करते हुए फिजिकली इंटीमेट होती है, यानी कि वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले दिन रॉबर्ट और लीसा लगातार उस एंटीडोट पर काम करने लगे थे जिससे कि लीसा अपने भाई को ठीक कर सकती थी। रॉबर्ट कह रहा था कि अगर हम इस एंटीडोट से तुम्हारे भाई को ठीक करने में कामयाब हो गए तब उसके ब्लड से हम और भी ज्यादा लोगों को ठीक कर सकते हैं। कई घंटों तक एंटीडोट बनाने के बाद रॉबर्ट लीसा के भाई के बॉडी में वो इंजेक्ट कर देता है जिससे कि बहुत कम टाइम में ही लीसा का भाई एकदम से नॉर्मल हो गया था। उसके ऊपर वायरस का असर एकदम से खत्म हो जाता है, यानी कि रॉबर्ट का बनाया हुआ एंटीडोट सक्सेसफुल हो चुका था। लीसा का भाई नॉर्मल होने के बाद रॉबर्ट से ये कह रहा था कि वो इस एंटीडोट से म्यूटेंट बने हुए लोगों को भी ठीक कर सकता है, लेकिन रॉबर्ट का मानना था कि ये एंटीडोट पूरी तरीके से बने हुए म्यूटेंट्स पर काम नहीं करता। लेकिन लीसा का भाई लगातार इन सारी बातों पर सोचता ही रहता है और अब अगले दिन रॉबर्ट को एक लेटर मिलता है जो लीसा के भाई ने लिखा था। दरअसल अब लीसा का भाई ये पता करना चाहता था कि वो सारे म्यूटेंट्स को ठीक किया जा सकता है कि नहीं, इसीलिए लीसा का भाई रात होने पर उस जगह पर चला गया था जहाँ पर म्यूटेंट्स रहा करते थे। वो तो सारे म्यूटेंट्स और जोनाथन से ये कह रहा था कि रॉबर्ट के बनाए गए एंटीडोट से तुम सारे लोग ठीक हो सकते हो, लेकिन जोनाथन कहता है कि हम सब ठीक होना ही नहीं चाहते। इससे पहले उन सभी की जरा भी कद्र नहीं की जाती थी, पर अब म्यूटेंट बनने के बाद वो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। बल्कि अब तो जोनाथन और बाकी म्यूटेंट्स बहुत ही ज्यादा श्योर हो जाते हैं क्योंकि रॉबर्ट लीसा के भाई को ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। इसीलिए जोनाथन और उसकी पूरी म्यूटेंट्स की टीम रॉबर्ट के घर की तरफ निकल पड़ी थी। रास्ते पर हमें लीसा दिखाई जाती है जो कि एक म्यूटेंट बन चुकी थी। कुछ समय पहले लीसा कुछ सामान लाने के लिए एक मॉल में चली गई थी जहाँ पर म्यूटेंट्स ने उसके ऊपर हमला करके लीसा को भी म्यूटेंट बना दिया। रॉबर्ट भी लीसा के भाई को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल चुका होता है। जब रॉबर्ट उन सारे म्यूटेंट्स के अड्डे पर पहुंचा तब उसने देखा कि म्यूटेंट्स ने बड़ी बेरहमी से लीसा के भाई को जान से मार दिया है। इसके बाद रॉबर्ट तुरंत अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था, पर अब रास्ते में ही बहुत सारे म्यूटेंट्स रॉबर्ट पर हमला करने लग जाते हैं। रॉबर्ट ने सिक्योरिटी के लिए अपने पास बहुत सारे डायनामाइट्स और गन्स रखे थे जिससे कि वो सारे म्यूटेंट से बचते हुए सही सलामत अपने
अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। रॉबर्ट ने वहाँ पर लीसा को देखा जो उसे बता रहा था कि उसका भाई मारा जा चुका है। पर जब लीसा रॉबर्ट के सामने आती है तब उसने देखा कि लीसा भी एक पूरी तरीके से म्यूटेंट बन चुकी है और अब जोनाथन और उसके सारे लोग भी रॉबर्ट के सामने आ चुके थे, यानी कि ये सारी चीजें उनके प्लान में था। और अब म्यूटेंट्स बिना देरी किए रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं। रॉबर्ट अपने आप को बहुत ही ज्यादा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अब मौका देखकर रॉबर्ट ने जोनाथन के गले पर चाकू रख दिया होता है, जिससे कि सारे म्यूटेंट्स को पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद रॉबर्ट कैसे भी करके लीसा को लेकर उस जगह से बाहर निकलने लगा था। रॉबर्ट कह रहा था कि सुबह होने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी हैं। लेकिन जब वो लीसा को लेकर वहाँ से भाग रहा था तभी जोनाथन एक बहुत ही नुकीले भाले की मदद से रॉबर्ट के ऊपर वार कर देता है, जो सीधा रॉबर्ट के छाती में आकर लग गया था। उसी मोमेंट पर सुबह हो जाती है। उस जगह पर तो क्लच और बाकी बच्चे भी पहुंच गए थे, जहाँ पर रॉबर्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। रॉबर्ट ने मरते मरते अपने बॉडी से बनाए गए सारे एंटीडोट क्लच को दे दी होती है, जिसकी वजह से वो वायरस को पूरी तरीके से खत्म कर सके। अपने आखिरी समय में भी रॉबर्ट लीसा के बारे में सोच रहा था, जो क्लच से कहता है कि वो लीसा को भी अपने साथ लेके जाकर ठीक कर दें। और अब क्लच अपने सारे लोगों को लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट की मौत हो चुकी थी, जो एकदम जीसस क्राइस्ट के पोजीशन में लेटा हुआ होता है, जिस तरीके से जीसस बुराई का खात्मा करने के बाद यहाँ से चले गए थे। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।